चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। मैं अभी जो कंजावला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने किसान हैं, जो दिल्ली के किसान हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं और समस्या इतनी गंभीर है कि वो जो है उनकी 2 पीढ़ी इनके सामने देखते देखते जो है 2 पीढ़ियों का टाइम निकल गया। तकरीबन 40-45 साल निकल चुके हैं। तो अब जो इनकी समस्या है कि जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, उनकी आपसी लड़ाई में जो दिल्ली के किसान हैं वो जो है काफ़ी जो पिछड़ रहे हैं। अब ज़मीन जो बेचने का संकट है, ये कुछ लोगों पे संकट है और जो मास्टर प्लान जो एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा। पहले जो कांग्रेस जो है मास्टर प्लान 2021 लेके आई और जो दैनिक जागरण तक लेके हर अखबार तक ये स्टेटमेंट आई कि 2021 तक दिल्ली में 1 इंच ज़मीन खेती की नहीं बचेगी। उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन होता है और जो है बीजेपी आती है। बीजेपी आने के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो 2 बार जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी 10 साल वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अब जो ये हमारे किसान हैं, दिल्ली के किसान हैं, उनके अपने जो है पीड़ा है, मुद्दे हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलराज सिंह डबास है, पूट खोड से हूँ। जी जी। दिल्ली देहात विकास मंच का सेक्रेटरी हूँ मैं जी। और हमारा ये जो मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा 2000 मास्टर प्लान 41 वाला लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी और संशोधन 1957 के एक्ट में सुधार करना, 74(4) का म्यूटेशन का 5-6 मुद्दे हैं हमारे ये जी। इस मुद्दों के लिए हम 3 महीने से तो हमारे दौलतपुर गांव में एक धरना चालू है जी। और 70 दिन के करीब यहाँ हो गए हमारे को। डबा साहब एक मिनट माफ करना, वो जो धरना चालू वो कहाँ पे है? वो दौलतपुर गाँव है, नजफगढ़ से आगे। ये दौलतपुर गांव है, नजफगढ़ से आगे। मैं दिल्ली के जो यूथ हैं, जो दिल्ली के किसान हैं, अपने चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे जो हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल है उससे जुड़े, क्योंकि ये हमारा खुद का मुद्दा है। हम दिल्ली के मूल बासिंदे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डबास साहब की बात आप जरा ध्यान से सुने। जी डबास साहब। हमारे 2 धरने चले हुए हैं दौलतपुर गाँव में, उसको 3 महीने हो गए, 70 दिन हमारे धरने के हो गए। यहाँ पर हम किसान दिल्ली देहात सारा जूझ रहा समस्याओं से। हमारी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है ये 2007 में लागू कर दी थी सरकार ने जी जी। पहले कांग्रेस सरकार ने इसका नोटिफिकेशन 2013 में कर दिया था, लगभग सारा काम पूरा हो चुका था। लेकिन बाद में 2014 में सरकार बदलने के बाद ये पॉलिसी चेंज कर दी बीजेपी ने। उसके अंदर इतनी खामियां थी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी धरातल पर उतर नहीं सकी थी। ये सरकार की पॉलिसी सरकार ने हिलानी थी। उसके अंदर हमने वीसी से हरदीपुरी से मीटिंग करके बार बार काफ़ी संशोधन इसके अंदर करवाए हैं, लेकिन अब भी मौके के ऊपर इसको नहीं कर रहे। ये पता ना इनकी क्या समस्या है, क्यों नहीं कर रहे। हमने 17 साल हो गए इसको जूझते हुए। हमने पोर्टन के अंदर अपनी सारी ज़मीन इसके अंदर वो करवा दी थी, वो करवा दी भी, चलो मैं इस ज़मीन का करवा दिया था, एंट्री करवा दी थी भी, लैंड पूलिंग पॉलिसी कर दें, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं कर रहे। ये सरकार की पॉलिसी सरकार लाई थी, पर क्यों नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी। दिल्ली की मास्टर प्लान 2041 जल्दी लागू कर दें तो सारी समस्या हल हो जाएंगी, इसको लागू नहीं कर रहे। डबा साहब, मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मास्टर प्लान का पता? मास्टर प्लान किस चिड़िया का नाम है? ABCD XYZ, उसका कुछ पता आपको? इतना नहीं पता। ये पता प्लान के अंदर सारी स्कीमें होती हैं, 2041 तक आगे तक कितने प्लान में कितने रोड बनने हैं, कहाँ क्या सुविधा होनी है, सारी होती हैं ये। लेकिन 2021 वाला प्लान में थी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी, जब भी नहीं हुई है। तो प्लान में तो सारी पहले एक्सरसाइज करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कौन सी जगह क्या बनाना, क्या करना, सारा आगे तक का। अब पब्लिक तो उतनी है, उतने संसाधन नहीं है, कोई भी रोड नहीं है, इतने पानी नहीं है, इतना सारी चीज़ें देख कर के बनाई जाती है। मास्टर प्लान के अंदर सारी चीज़ें देख के जब बनाया जाता मास्टर प्लान। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली के जो किसान हैं सॉरी, जो दिल्ली के किसानों की दुर्दशा है, इसके पीछे सीधा सीधा जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि DDA जो है वो केंद्र सरकार के अंडर है। और मैं बोलना चाहूँगा RSS चीफ मोहन भागवत को मैं अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से टैग करना चाहूँगा। मोहन भागवत जी, जो यहाँ पे ये खेल रहे हैं, मास्टर प्लान खेल रहे हैं। पहले कांग्रेस ने मास्टर प्लान खेला और अब बीजेपी जो है मास्टर प्लान खेल रही है। बीजेपी को खुद पता नहीं है मास्टर प्लान में क्या एग्जीक्यूशन करना है, इनको इस बारे में कोई ध्यान नहीं है। अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बीजेपी सरकार पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दिल्ली के जो किसान हैं उनकी अंदरूनी लड़ाई है। उनकी अंदरूनी लड़ाई जो केजरीवाल से है और इनकी आपसी लड़ाई में जो दिल्ली का किसान है वो कर रहा है, तड़प रहा है। तो
आरएसएस मोहन भागवत जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जो ये यहाँ पे सिपा सलार अपने बैठा रखे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनको शुद्धि का चाटा लगाया जाए और दिल्ली के किसानों की जो दुर्दशा है और जो उनकी दुर्गति है उसको जो है दूर किया जाए और मास्टर प्लान का बताया जाए कि किस एरिया में मास्टर प्लान का कहाँ हिस्सा है, कहाँ डिस्पेंसरी है, कहाँ रोड है, कहाँ लैंड पुलिंग होनी है, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। ये आते हैं उसको चेंज करते हैं। तो डब्बा साहब, मैं और भी कुछ आपके अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा कि और क्या समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दा क्या है, मुद्दा और सॉल्यूशन क्या है? मुद्दा तो यही है, मास्टर प्लान की वो बना करके जल्दी लागू कर दे इसने। हमारी लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी 1957 का संशोधन है, इसके अंदर एक्ट के अंदर संशोधन कर दे और संशोधन होने के बाद ही लैंड पूलिंग होएगी। ये दिल्ली का स्लम बनता जा रहा है, ये प्राइवेट कॉलोनी काट रहे हैं साइड, ये बिल्कुल ज़मीन ऐसे ही कॉलोनाइजर ये कॉलोनी वाले काट काट के यहाँ पर रोहिंगा और बांग्लादेशी और ये बिहारी बस जाएंगे। दिल्ली का बिल्कुल ढांचा खराब हो चुका है। दिल्ली नाम कहने को दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, ऐसा हाल हो जाएगा यहाँ पर। और हरियाणा में हर जगह ठीक है, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर इसकी लैंड पूलिंग हो जाए तो किसानों का ये दिल्ली का नक्शा बदल जाए। और ये पॉलिसी लैंड पूलिंग पॉलिसी सरकार ने लानी थी, सरकार की है। ये मोदी जी का सपना था, 15 लाख फ्लैट देने हमने उसको पब्लिक को 15 लाख फ्लैट देने हैं। इससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा 25 लाख करोड़ रुपये रेवेन्यू आएगा इससे लैंड पूलिंग होने से। और अच्छे अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे, सारी सुविधा होंगी, अच्छे पार्क बनेंगे। ये डब्बा साहब मैं रोकना चाहूँगा, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज कैसे बनेंगे जब हर जगह जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी बन जाएंगी, तो अच्छे स्कूल और कॉलेज और रोड कहाँ से बनेंगे? ये तो लैंड पूलिंग पॉलिसी आए तभी बनेंगे। इसमें मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे, उन्होंने दो जो है एक्सटेंडेड रोड दिए थे आउटर दिल्ली को, और वो रोड इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सके कि वहाँ पे रास्ते में जो अवैध कॉलोनियाँ बस गई और वो जो रोड हैं वो ठंडे बस्ते में चले गए। इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ये तो सरकार की स्कीम है, सरकार चाहे कभी भी रोड काट सकती है, निकालने का मन हो तो सरकार का मन नहीं है देहात को बसाने के लिए, देहात को समाधान करने के लिए। इन्होंने अपनी वोट चाहिए, वोटों की राजनीति दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल ने अपनी झुग्गी झोंपड़ी की वोट चाहिए। ये किसानों का कोई भी सेंटर वाली पार्टी बीजेपी किसान सुनने वाली नहीं है। किसान एक अन्नदाता है, जो किसान अन्नदाता सभी को अनाज पैदा करके खवाता है, और किसान को सुनवाई नहीं इंडिया के अंदर कहीं भी। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो ये बीजेपी सरकार है, ये दिल्ली के जो किसान हैं उनके साथ जो इनका व्यवहार है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। और मैं वार्न करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं वार्न करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये इलेक्शन होंगे, जो प्रधानमंत्री के लिए जो आगे इलेक्शन होंगे, जो बाहरी दिल्ली की जो 2 सीटें हैं वो एक भी सीट उस बीजेपी को नहीं मिलेंगी। ये वादा हमारा, अगर हमारे मुद्दों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मास्टर प्लान अगर एग्जीक्यूशन में नहीं आता है, तो बीजेपी की ये 2 सीट हाथ से चली जाएंगी। एमपी की तो हमने 2 टर्म में हमें 7 सीट दिल्ली की 7 सीटें एमपी की जोड़ी बीजेपी में डाल रखी हैं। पहले 2 बार हमने 7 सीट दे चुके हैं, आगे हमारी नहीं सुनेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। और तो 3 बार दे चुके हैं, आगे ये देहात की नहीं सुनेंगे। और तो हम आगे 2 सीट तो हमारी बिल्कुल जाएंगी बीजेपी से। ये सारा दिल्ली देहात इसका बहिष्कार करेगा इलेक्शन का। विधानसभा का जो इलेक्शन हो फरवरी में बता रहे हैं होने वाला है, जी। सारा दिल्ली देहात इसका बहिष्कार करेगा, हमारा लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं आई तो। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के पूरे यूथ को बोलना चाहता हूँ। किसान हैं, 36 बिरादरी से हैं, उनको ज़मीन मिली है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो ये डब्बा साहब हैं यहाँ पे जो कंजावला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने जो इनका धरना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारा यूथ है वो जुड़े। और मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ये इनकी इनकी पगड़ी, इनकी लाज रखोगे या नहीं रखोगे? मैं यूथ को बोलना चाहता हूं, आप हमारे साथ आए, दिल्ली हमारी है, हम इस पर राज करेंगे, हम बताएंगे कि कहां पे क्या होना है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा इनका, ये मास्टर प्लान खेल रहे हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारी खाप है उन्होंने गांव में खेड़े बसाए हैं, और अगर हमारे साथ ये खेलना बंद कर दो, नहीं तो अगर हमने बाबा खेलना शुरू कर दिया तो आप ढूंढे नहीं मिलोगे। हम ये बोल रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया हम अपनी अलग से जो है अलग राज्य की मांग करेंगे, और अपनी जो सरकार है वो अपनी सरकार खुद बनाएंगे। थैंक यू।